त्रियोग समाहिके। चढ़ला तीसरी ढाल दोहा नंबर 8। आश्रय तत्व का वर्णन चल रहा है, क्योंकि 7 तत्व का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन 7 तत्व के श्रद्धान का नाम है, इसलिए यहाँ 7 तत्व का निरूपण चल रहा है। 7 तत्व में जीव अजीव तत्व की चर्चा हुई, अब आश्रय तत्व की चर्चा चल रही है। तो आश्रय के 5 भेद बताए थे। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 कारण हैं जो कि कर्म आगमन के हैं। कर्म आगमन के 5 कारण हैं। मैंने इनको प्रत्यय भी कहा जाता है जिनवाणी में, कि 5 प्रत्यय अर्थात 5 कारण कर्म आगमन के हैं। इनके कारण से कर्म का आगमन होता है। आते तो वैसे योग से है, बाकी जीव में स्थिति और अनुभाग का बंध वो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय रूप परिणामों से होता है। उनके सबका सामान्यतः नाम कहें तो मिथ्यात्व कषायों से कर्मों में स्थिति पड़ती है और योग से कर्म आते हैं। माने आते हैं योग से और रहते हैं कषाय से। मिथ्यात्व कषाय से, मिथ्यात्व कषाय दोनों को भी मिला के एक नाम दिया जाए तो वो नाम दे सकते कषाय। सामान्यतः उन सबका नाम कषाय। तो योग से आते हैं और कषाय से रहते हैं। कोई घर में आता है वो खुद से आता है मेहमान, और वो टिकता है वो अपने सत्कार से। ऐसे कर्म आते हैं योग से, लेकिन टिकते हैं कषाय से। उनकी स्थिति और अनुभाग अधिक कषाय होगी तो उनकी स्थिति अधिक पड़ेगी, कम कषाय होगी तो स्थिति कम पड़ेगी। फलदान देने की शक्ति अधिक कषाय होगा, पाप प्रकृतियों के अंदर फलदान देने की शक्ति अधिक पड़ेगी। कम कषाय होगी, पाप प्रकृतियों में फलदान देने की शक्ति कम पड़ेगी। ऐसा है। तो ये 5 कर्म आगमन के कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और इनका अभाव क्रम से ही होता है। सबसे पहले अभाव होगा मिथ्यात्व का, फिर अविरति का, फिर प्रमाद, कषाय और योग का। मिथ्यात्व का अभाव पहले गुणस्थान में होता है, अविरति का चौथे में, आंशिक का मतलब अविरति, पूर्ण अविरति तो खैर 5वें में जाएगी, 5वें तक अविरति है थोड़ी बहुत। प्रमाद कहाँ तक रहता है? 6ठे तक, यानी 6ठे के ऊपर प्रमाद का अभाव है। और कषाय 10वें तक है, 10वें के ऊपर कषाय का अभाव है। मिथ्यात्व पहले तक, अविरति 5वें तक, प्रमाद 6ठे तक, कषाय 10वें तक और योग 13वें तक। 13 तक योग होता है। यदि इनसे यदि कर्म आगमन का हिसाब किताब लगाएं, यदि 99,999 कर्मों का आश्रय हो रहा है तो उसमें से 1 9 है वो मिथ्यात्व से बंध रहा है। 1 9 मतलब 1 9 का अर्थ ये है कि 1 9 जितनी ताकत होती है ना, जो 99,999 में 1 9 की ताकत कितनी है? 1 9 हटा दो तो कितने घट जाते हैं? 90,000। 90,000 भी कम है यहाँ पे। तो एक्चुअल में अनंत कर्म का आश्रय रूप मिट जाता है। एक मिथ्यात्व के अभाव होते ही माने जो कर्मों की स्थिति या कर्मों का जो बंधन होता था या जो संसार की परंपरा थी अनंत सागर की, तो अनंत सागर घट के कितनी हो जाती है? अर्ध पुद्गल परावर्तन, खत्म। माने अनंत काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक सीमित रह जाता है। अनंत पुद्गल परावर्तन वो सारा सिमट के कितना हो गया? अर्ध पुद्गल परावर्तन। संसार अनंत का अंत हो गया, इसलिए अनंत गुना फर्क तो उससे पड़ गया। अब जो कुछ होना है वो तो आधे में ही होना है। एक बार भी सम्यक की प्राप्ति हो गई, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल संसार बचा। अब चिंता कितने की है? अर्ध की है। अब जो कुछ करना है, अविरति का अभाव होगा, अर्ध में और कम करा लेंगे अपन। प्रमाद भी जाएगा, कषाय चली जाएगी, खत्म। वो सब अर्ध के अंदर की बात है। मेन चीज क्या है? वो अनंत को अर्ध करना, फिर आधे को अर्ध को और कम कर्म करना, वो हो जाएगा। वो तो कोई बात ही नहीं है उसमें। असली जो खेल है वो उसका है। और वो अपन ने कल बात की थी कि उसी के अभाव का उद्यम जीव नहीं करता और इसको बाकी सबके अभाव के वो चिंता लगती। अविरति कैसे जाए? मेरे कोई व्रत नहीं है, मेरे प्रमाद बहुत आता है, मेरे कषाय खूब है, मेरा योग ठीक ठाक नहीं है,
अब क्या कहो उससे? अपन क्या कहते हैं उसको कि भाई देख तेरी मान्यता ठीक नहीं है। मान्यता तो देखो सब, मैं सब समझता हूँ क्या है, मेरे को सब मालूम है, धर्म तो मेरे को सब समझ में आती है, लेकिन करता कुछ नहीं बनता है। मैं कहता हूँ समझ में ही कुछ नहीं आती तुम्हें, करने की बात तो बहुत दूर की है। मूल भूल तो यह है हमारी श्रद्धा और ज्ञान की भूल है, और वो श्रद्धा और ज्ञान की भूल को ही हम नहीं समझ पा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हमारे आचरण की भूलें हो रही है। आचरण संबंधी भूल तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी रह सकती है, लेकिन उसका इतना बड़ा अपराध भी नहीं है। अविरति हो, सम्यक दृष्टि हो, तो भी उसका संसार अधिक नहीं है, और मिथ्यात्व है तो अनंत संसार है। समझ में आया ना? हाँ, ये जरूर है, व्रत तो ऐसे भी वो सम्यक दर्शन पूर्वक होंगे, वो यथार्थ पंचम स्थान को प्राप्त कराएंगे। दो होता है, एक तो सम्यक के पहले का आचरण और एक सम्यक के बाद का आचरण। तो सम्यक के पहले का आचरण है ये सब, सदाचार पालना, न्याय नीति का, अन्याय नीति का त्याग करना, भक्ष का त्याग करना, ये सब उसके पहले का है। और जो भक्ष आदि का भी त्याग है, वो न्याय नीति को, अन्याय नीति तो वो दूर रही, अब उसमें भी न्याय नीति में भी और कम करते जाना, वो सब वो सम्यक के बाद का आचरण। तो ये जो अपन बात करते हैं वो तो पहले की भाई पात्रता के लिए, जो आचरण की बात है वो काहे के लिए? पात्रता, सम्यक की पात्रता प्रकट। बाकी उससे मैंने कोई ये चिंता करे कि मेरे व्रताधिक नहीं हो रहे हैं, तो भाई व्रताधिक नहीं हो रहे हैं तो वो इतनी चिंता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यदि अन्याय नीति और अभक्ष सदाचार नहीं है तो चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि उससे सम्यक प्रकट होने में वो बाधक हो सकता है। लेकिन सदाचार है और सम्यक दर्शन है तो फिर इतनी चिंताजनक बात तो नहीं है। हाँ, फिर तो वो क्योंकि अविरति है ना उसके, तो वो अविरति तो दूर हो जाएगी। वो अविरति दूर, वो तो सम्यक होने के बाद में होगी नियम से, लेकिन बस ये कि वो सम्यक उसके हो जाए। चिंता तो उसकी है कि सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, वो नहीं हो तो कुछ नहीं होता। ये जितना भी उसके पूर्व का जो सदाचार है अपन सब सम्यक के लिए कर रहे हैं, अन्याय का, नीति का, भक्ष का, रात्रि भोजन का, जमीन का, सबका त्याग का लिए किया कि सम्यक की प्राप्ति में ये सब कार्यकारी साधन बने, ताकि हम जो है उसके पात्र बन सके, सम्यक की प्राप्ति के योग्य बन सके। तो पहली चीज वो है। मैं तो कहता हूँ वो हो गई, मतलब वो बात हो गई। उसके बाद की बात तो जैसे द्रव्यानियोग तो उसके बाद की बात करता ही नहीं। अविरति का भाव कैसे हो, प्रमाद का भाव कैसे हो, कषाय का भाव कैसे हो, वो कहता है अब क्या बात करें, अब सब तो हो गया। जैसे किसी के यहाँ पे कर्जा 99,999 का हो और 90,000 चले गए, तो आदमी कहता है अब ठीक है, 9,999 की सिल्लक कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आ गए अपने तो बहुत कुछ आ गए। और ये भी मैं तो उदाहरण स्थूल बताया, 10 करोड़ की सिल्लक हो और 9,99,99,999 रुपये आ जाए, अब 1 रुपये, अरे अब 1 रुपये बच गया, 1 रुपये, उसका माथा चिंता में ग्रस्त रहेगा, क्या होगा 1 रुपये। बिल्कुल निश्चिंत है वो, अब ये 1 रुपये की कोई चिंता नहीं है, तो ठीक है, हो जाएगा। जो मेन थी पूंजी वो आ गई। और फिर दूसरी बात, वो अध्यात्म कहता है कि जिस प्रकार से उसने सम्यक प्राप्त किया है वही विधि को अपनाएगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता हो जाएगी। वो जो उपाय सम्यक का है वही उपाय ज्ञान और चारित्र का है। सम्यक की प्राप्ति का उपाय बताया था कि परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, और सम्यक चारित्र का भी उपाय वही है, आप रूप में लीनता, वही उपाय है उसका। तो जिसने एक उपाय प्राप्त कर लिया सम्यक दर्शन, अब उसके लिए अगले 2 तो वो बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जिसने अपने स्वरूप को जान लिया तो स्वरूप में लीनता निरंतर करने का अभ्यासी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जिसको स्वरूप का रस है उसको स्वरूप की लीनता होगी। इसलिए मेन चीज तो वो है मिथ्यात्व क्या, और अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, वो सब बाद में उसके अभाव होते हैं, और वो होते ही होते हैं। जिसके मिथ्यात्व का अभाव होता है उसके नियम से अविरति भी, प्रमाद भी, कषाय भी हो। ये तो ये 99,000 में से 1 9 गया, फिर अविरति गई तो समझ लो 1 9 और चला गया, कितना बचा फिर 999। प्रमाद गया 1 9 और चला गया, कितने बचे 99,
और कषाय गई तो 1 नो और चला गया, कितने बचे? 9। और योग गए तो खत्म, कुछ नहीं बचा। तो ये देख लो आप, 1-1 नो 1-1 जाता है, लेकिन वो 1 नो नहीं जाता है, वो 1 नो केवल योग में जाता है, बाकी सब में नो नहीं जाते हैं, बाकी सब में अच्छी बड़ी संख्या जाती है। ऐसा हिसाब किताब है इनका। इनके अपन ने भेद प्रभेद पढ़े थे कल। मिथ्यात्व के कितने भेद बताए थे? 5। कौन कौन से? विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। ये सब भेद मिथ्यात्व की अपेक्षा ही भेद किए वैसे। एकांत मिथ्यात्व माने वस्तु के एक स्वरूप को स्वीकार करना, अन्य स्वरूप का निषेध। जैसे वस्तु नित्य है, शुद्धि है, एक ही है, अभेदी है, ऐसे वस्तु के एक ही धर्म को स्वीकार करके अन्य धर्म का निषेध करना, उसका अभाव करना, नित्य है अनित्य नहीं है। जबकि जैन दर्शन कहता है किसी अपेक्षा से नित्य है और किसी अपेक्षा से अनित्य भी है। तो एक को मानना, अन्य का निषेध करना, वो एकांत मिथ्यात्व है। वस्तु स्वरूप के बारे में सही समझ नहीं है। खासकर आत्मा के संबंध में, आत्मा नित्य है, तो आत्मा नित्य है तो आत्मा को यथार्थ नहीं समझा, तो जीव को यथार्थ नहीं समझा, सम्यक दर्शन नहीं होएगा। एकांत मिथ्यात्व है। विपरीत मिथ्यात्व, जो वस्तु स्वरूप है उससे विपरीत मानना। जैसे मैं देही हूँ, मेरा तो एकांत से निश्चय है कि मैं देही हूँ, आप कुछ भी कहो, फिर हमारा तो पक्का। एकांत विपरीत है ना, विपरीतता। देह है सोई मैं हूँ। और विनय मिथ्यात्व बताया था, सबको समान मानना, रागी वीतरागता को सबको समान, टके से बाजी और टके से खाजा, चाहे जो हो अपने लिए तो सब समान है भैया। अपन तो कोई भेद करते ही नहीं किसी को, सबका मानेंगे, सब सबको अपन सब चाहे। ये विनय मिथ्यात्व है। चाहे यार ढोक लगाया ना कि अपना बिगड़ क्या रहा, अपने तौर पे एक पेड़ा मिल गया फ्री का लेकिन तेरी श्रद्धा लुट गई ना, सम्यक श्रद्धा लुट गई, मिथ्या श्रद्धा आ गई, सब कुछ लुट गया। क्योंकि सम्यक दर्शन को रत्न कहा है, रत्न चुरा लिया गया तेरी श्रद्धा का, और तू समझ लिया कि मैंने पेड़े में उसको लूट लिया। तेरे लुटा लिया, तेरा लुट गया कि तूने लूट लिया। क्या वो उसके अपन ने एक चीज नहीं ली है, अपन ने अपनी श्रद्धा खोई है। यथार्थ देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी की कुछ भी चीज ग्रहण की किसी भी निमित्त से, तो अपनी श्रद्धा का घात हुआ। विनय और संशय, संशय लेना, मैं देह हूँ कि आत्मा हूँ, क्या हूँ। मंदिर में जाता हूँ तो ऐसा लगता है मैं आत्मा हूँ, घर पे आता हूँ तो ऐसा लगता है मैं तो शरीर ही हूँ। क्या अब कुछ लगते पता ही नहीं, समझ में नहीं आता। यहाँ तक तो सब यहाँ बैठे रहते हैं, सब बात हाँ ऐसे ही ऐसे ही, और घर जाते हैं तो वहाँ की बात सही लगी। संशय के डोले में आदमी झूलता रहता है, क्या करें, किसको माने, इसको माने, किसको माने। जैसे यहाँ बैठता आदमी वैसा विराग बिछाता, अब तो सब छोड़ दो कुछ नहीं, मैं तो बस अपने आत्म कल्याण करूँगा। और घर जाते हैं तो उसको ऐसा लगता है मैं तो अपने परिवार भी कल्याण करूँगा। आत्मा आत्मा में तो होता ही रहेगा, वो भी करते रहेंगे, ये भी करते रहेंगे। तो वो संशय ना अपना ही पक्का नहीं, निर्णय पक्का होने पर तो कहीं भी जाए वो एक ही निर्णय है कि मुझे ये काम करना है, ये पर्याय मुझे बड़ी मुश्किल से मिली। जैसे संशय रूप, मतलब संशय भी मिथ्यात्व के भेद है। और अज्ञान, अज्ञान में कुछ मालूम ही नहीं है, ना मालूम करने की कोई इच्छा है, कुछ ऊपर चलता रहता है, पता नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे चप्पल जूते दिखते हैं, हमको भीड़ लगती है, कुछ पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या कुछ अपने को ना उससे मतलब है और ना अपने को खबर करनी है। क्या बहुत सारे इनडिफरेंट, हाँ कुछ होता तो है, कुछ है मंदिर में। कभी कभी लोगों से पूछो क्यों आपके, आप तो मंदिर के पास में है क्या? हाँ मैं मंदिर के पास में, हाँ मंदिर के पास में। दर्शन कभी कभी चले जाते हैं, जब फुर्सत मिल जाती है देख लेते हैं, कभी आ जाते हैं। वैसे हम 10 लक्षण में तो चले ही जाते हैं, फिर भी एक दिवाली पे भी चले ही जाते हैं दिया लगाने, और बाकी महावीर जयंती में भी चले जाते हैं जुलूस के, चले जाते जब जैसा होता है।
मैंने कोई एकदम न कोई जानने की रुचि भी है उसकी, अनध्यवसाय, बिल्कुल सबसे लिस्ट रुचि इसके बारे में। दुनिया की कोई छोटी छोटी चीज़ भी हो, कोई कह दे तो उसको जानने की पूरी रुचि। तो इसको कहते हैं अज्ञान नाम का मिथ्यात्व छाया हुआ है, अपनी कुछ खबर नहीं है कि क्या हम हुए, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कुछ सब मिथ्यात्व के भेद है सब। अज्ञान कई लोग, अज्ञान सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, रुचि जानकारी नहीं क्या है, वरना जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होना नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन इच्छा भी नहीं होना, इनडिफरेंट, बिल्कुल धर्म से बिल्कुल इनडिफरेंट। अज्ञान मिल गया ना, अज्ञान होना उल्टा काम करते हैं सब एकदम। अपन के यूँ करो तो यूँ करो, दिन में खाओ तो कि रात को खाओ, ये मत करो, हिंसा मत करो, अहिंसा करो, हिंसा मत करो कि हिंसा करो, तो बहुत सारी बातें अज्ञान ही है। नहीं तो और क्या है, ऐसी चीज़ को कौन माने बताओ धर्म। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि किसी जीव की हिंसा में जो जीव धर्म माने उससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा। यदि मारने कूटने में ही यदि धर्म है तो अपने माँ बाप को भी मारो, ये काम है धर्म, ये कौन सा धर्म सिखाता। मतलब जीव प्राणियों को वध करना, बलि देना उनको, और उसके अंदर धर्म मानना, लाखों करोड़ों की, चलो लाखों की संख्या में एक साथ। अरे एक दिन एक आदमी एक पेड़ को भी यदि पानी देता है तो उस पेड़ से भी उसको प्यार हो जाता है। और तुम अपने पाले हुए पशु को चीज खिलाने के बाद उसी को मार डालते हो धर्म के नाम पे, तो ये अज्ञान नहीं तो और क्या है, घोर अज्ञान है। अपने प्रियजनों पे कोई दिक्कत आती है तो बड़ा महादुख होता है, और तुम किसी के बच्चे बच्चियों को, किसी के माँ बाप को मार डालते, अपनी जान जरा से प्यारी एकदम, और धर्म के नाम पर अन्य जीवों के प्राण ले, तुझे अज्ञान के अंदर उसको दिया। 5 प्रकार के मिथ्या बताए थे, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। अब पढ़ते भी आलोचना पाठ में। विपरीत एकांत विनय के, संशय कुनय के, वश होय घोर अग कीने। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान, कुनय, कुनय माने मिथ्या, खोटा नय, सुनय माने सम्यक ज्ञान, कुनय मिथ्या ज्ञान। तो ये सब कुनय माने मिथ्यात्व के भेद है। वश होय घोर अग कीने, इनके वश होकर मैंने घोर अग किए, अग किए मतलब पाप किए, अग माने पाप, घोर पाप किए मैंने इनके वश होकर, मैंने इन 5 मिथ्यात्व के वशीभूत होकर मैंने घोर से घोर पाप किए। तो ये तो हुआ मिथ्यात्व के 5 भेद। अभिव्यक्ति के 12 भेद बताया था मैंने, कौन कौन से? 6 प्रकार की इंद्रिय अभिव्यक्ति, मैंने 5 इंद्रियों और मन के विषयों से विरक्त नहीं होना, और 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं होना। ये क्या है? 12 प्रकार की इंद्रिय अभिवृत्ति और प्राणी अभिवृत्ति। 6 प्रकार की इंद्रिय अभिवृत्ति, 5 इंद्रिय मन के विषयों से विरक्त नहीं होना, और 6 काय के जीव, कौन कौन से? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, और एक त्रस काय। इन 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं होना। ये 6 कौन सी हो गई? प्राणी अभिवृत्ति। तो 5 मिथ्यात्व, 12 अभिवृत्ति। प्रमाद के 15 भेद बताए थे, कौन कौन से? चलो याद नहीं है तो कोई बात नहीं। कषाय के कितने भेद बताए थे? 25 भेद है कषाय के, सबको याद है ना? 16 कषाय, 4 चौपड़ी, अनंतानुबंधी, क्रोधमान मायालोक, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, ये 4 चौपड़ी, 4 चौक 16 और 9 कषाय, 16 और 9 25, 9 कषाय, ये 25 कषाय हुई। और योग के कितने भेद हैं? 3, मन योग, वचन योग और काय योग। कितने हो गए? ये हो गए 57। कितने हुए? अभी अपन करेंगे योग में खेल, योग का करना है काम। कितने हुए अभी? देखो प्रमाद को हटा दो तो कितने हुए? 44 हुई कि 45? 45 हो गए, तो 12 बच गए। अब 44 में से एक काम करो, 3 हटा दो योग के, मन वचन काय योग हटाओ, तो कितने बचे? 41 कि 42? 42। अब 42 में 15 जोड़ने अपने को। योग के 15 भेद है। कितने भेद है? 15।
जैसे यूं सामान्य में मन योग, वचन योग, काय योग, 3 योग कहे जाते हैं। इसमें भी लिखा है त्रियोग संभाली के, 3 योगों को संभाल के। लेकिन इन 3 के और भेद करो तो 15 हो सकते हैं। मनोयोग के 4, वचन योग के 4, काय योग के 7। सुने मनोयोग के 4 भेद कौन से? वचन योग के 4 अभी बताता हूँ मैं, और काय योग के 7। जैसे 7, 4, 11, 4, 15 अपन ने पहले बताया था। वैसे एक बार बताया। मनोयोग के 4, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। सत्य मनोयोग किसी वस्तु के सत्यार्थ स्वरूप का चिंतन करने के लिए जो प्रवृत्ति है, जो प्रयत्न है, वो सत्य मनोयोग है। और असत्य वस्तु के चिंतन के लिए, असत्य वस्तु का जो चिंतन है उसके लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है वो असत्य मनोयोग है। सत्यार्थ पदार्थ के चिंतन के लिए किया गया प्रयत्न सत्य मनोयोग, असत्यार्थ पदार्थ का चिंतन, उसका प्रयत्न असत्य मनोयोग। सत्य भी है और असत्य भी है, ऐसे उभय रूप पदार्थ के चिंतन के लिए किया गया प्रयत्न वह उभय मनोयोग है। और जो सत्य है ना असत्य है उसके लिए जो सोचा गया जो भी प्रयत्न है, उसके लिए जो भी प्रयत्न किया गया, उस पदार्थ के विषय में जो मन में सोच चिंतन किया गया, प्रयत्न किया गया, वो सब क्या है? अनुभय। सत्यार्थ सत्य, असत्यार्थ असत्य, सत्य भी है और असत्य भी है, वो उभय। जो न सत्य है और न असत्य है वो अनुभय। तो 4 प्रकार के मनोयोग है। जैसे 4 प्रकार के वचन योग है। सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन जो सत्य भी है और असत्य भी है, और अनुभय न जो सत्य है ना असत्य है। क्या उभय वचन का सबसे बढ़िया उदाहरण है अश्वत्थामा मारा गया। सत्य भी है और असत्य भी है। सत्य इस अपेक्षा से है कि हाथी मारा गया अश्वत्थामा नाम का, और असत्य इसलिए है क्योंकि अश्वत्थामा नाम का व्यक्ति नहीं मारा गया। तो सत्य भी है और असत्य भी, उभय है। ऐसे कुछ वचन उभय, तो सत्य भी और असत्य भी। और जो ना सत्य का, जिसका ना सत्य से संबंध है ना असत्य से, हे राम, हे श्याम, इधर आओ, ये काम करो, वो असत्य में नहीं आएगा। नहीं, सत्य भी है उसमें, एकदम असत्य नहीं हो, पूरा असत्य नहीं है। पूरा असत्य तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल झूठी है। वो उनके छल कपट रूप परिणाम क्या एक अलग बात है। छल कपट उभय में तो छल कपट रूप परिणाम है जीव का। अभिप्राय में कुछ भी हो भले, लेकिन सत्य भी वचन तो उभय कहलाएगा। वो अभिप्राय में तो खोट है तो उसका पाप लगे, वो बात अलग है। योग तो उभय वचन योग कहलाएगा। नहीं, अनुभय और असत्य में क्या? अनुभय तो अनुभय और असत्य तो अनुभय, असत्य तो असत्य है, और अनुभय में ना सत्य ना असत्य। हे राम, हे श्याम, इधर आओ, उधर जाओ, इसे क्या लेना देना? श्रीमान, श्रीमती, आपका नाम बोला मैंने, नाम बोला, ये सत्य या असत्य? न सत्य न सत्य न उभय, कुछ नहीं। आमंत्रणी भाषा, संबोधन भाषा, कोई काम करने की भाषा, अनक्षरी भाषा, तिरंचों की अनक्षरियों जो कर चाचू चाचू कर रहे हैं, सब अनक्षरी भाषा, सब अनुभय भाषा में आते हैं। ये न सत्य न असत्य न उभय। अक्षरात्मक भाषा के भेदे, अनक्षरात्मक भाषा तो सब अनुभय है, उसके लिए जो प्रयत्न है सब अनुभय वचन योग है। तो ऐसे क्या हुआ? 4 प्रकार का वचन योग हो गया, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार रूप, वो अनुभय है। वो अनक्षरी है, जब तक कान में नहीं पहुंची तब तक अनुभय है। तो कान में पहुंचते ही सत्यार्थ वस्तु के स्वरूप को बताती है, इसलिए सत्य हो जाती। तो 2 प्रकार के वचन योग उनको कहे गए, सत्य और अनुभय। उनके असत्य और उभय नहीं होते, 2 ही मनोयोग होते हैं, 2 ही वचन योग होते हैं, सत्य और अनुभय। असत्य और उभय जब तक, कब तक है? 12वें गुणस्थान तक असत्य उभय। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक असत्य और उभय है। केवल ज्ञान होने के बाद में केवल सत्य और अनुभय। आ रहा है समझ में? 4 प्रकार के मनोयोग हैं, 4 ही प्रकार के वचन योग हैं। काय योग कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से याद है आपको? बताओ अंजू भाभी, चलो बता दो। चलो ठीक है, आपको याद है? आपको याद है? बता दो।
ये कहाँ पढ़े ये सब? हमने वो 24 ठाणा पढ़ा, चलो अच्छा, बढ़िया बात है। 24 ठाणा पढ़ा जिन्होंने पढ़ा है। ये 7 प्रकार के काय योग होते हैं। शरीर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? औदारिक, विक्रियक, आरक, तेजस और कारण। इन 5 प्रकार के शरीरों में एक तेजस शरीर ऐसा है जो कि योग में कारण नहीं है, वो निरुपभोग है और योग में कारण नहीं है। अब वो निरुपभोग क्या है छोड़ो, आप तो इतने समझ लो कि वो योग में कारणभूत नहीं है। अरे मन वचन वो जो है आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन में वो कारण वो नहीं बनता, और बाकी के शरीर बनेंगे योग में कारण, लेकिन वो तेजस शरीर आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन में कारण नहीं बनता। तेजस शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होता, और तेजस शरीर अकेला कभी नहीं होता। किसके साथ होता है? कारमान के साथ। तो वो जो परिस्पंदन कराएगा वो कारमान करा लेगा, तेजस को कोई जरूरत ही नहीं है। तेजस अकेला रहता ही नहीं है, तो कारमान के साथ है। कारमान शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होगा, तो कारमान के निमित्त से होगा तो क्या कहलाएगा? वो कारमान का ही होगा। औदारिक शरीर है जिसके, औदारिक शरीर के निमित्त से उसके आत्म प्रदेशों का मूवमेंट है, परिस्पंदन है, तो क्या कहलाएगा? औदारिक का ही योग। किसी के विक्रियक शरीर है, उसके विक्रियक शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ तो क्या कहलाएगा? विक्रियक का योग। देव नारकियों के शरीर के निमित्त से जो काय योग होगा उसे हम क्या कहेंगे? विक्रियक काय योग। मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक शरीर के निमित्त से जो काय योग होगा उसे क्या कहेंगे? औदारिक काय योग। और जो विग्रह गति में केवल 2 ही शरीर होते हैं जब तक, तेजस और कारमान, जब तक नया शरीर ग्रहण करना चालू नहीं करता। कारमान शरीर के साथ में जब जीव होता है और विग्रह गति में होता है, कितने समय के लिए? अधिक से अधिक 3। उस समय में जो योग होता है वो कारमान का योग होता है, क्योंकि वहाँ अकेला कारमान शरीर है, तेजस शरीर है। तेजस योग का कारण नहीं है, तो कारमान शरीर है वो योग का कारण है। तो उस कारमान शरीर के निमित्त से जो योग हुआ उसका नाम क्या है? कारमान का योग। वो केवल 3 समय से अधिक नहीं होता, कम से कम 1 समय, अधिक से अधिक 3 समय। और हो ये भी जरूरी नहीं कारमान का योग, कोई को अगले समय वो शरीर ग्रहण करने के लिए परमाणु चालू कर दे, बीच में विग्रह गति आएगी, सीधे एक मोड़े में ही जन्म ले, बिना मोड़े के जन्म ले लो। तो बिना मोड़े के जो जीव जन्म लेता है उसके विग्रह मोड़े वाली गति नहीं होती। बिना मोड़े के लिए मोड़े नहीं आए, मोड़े आते हैं तो वो कारमान का योग आता है, क्योंकि जब तक वो लास्ट मोड़े में नहीं आता है तब तक के लिए वो अनारक मतलब नए शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं करता है। पुराने छोड़ दिए और नए शरीर के योग्य परमाणु अभी उसने ग्रहण करना प्रारंभ नहीं किए। यदि मोड़े में है तो जैसे यूं जा रहा है फिर यूं जा रहा है, तो जब यूं जाएगा तब नहीं ग्रहण करेगा। जब इधर मुड़ गया, अंतिम समय वो मतलब, तो वो अंतिम समय में शरीर के योग परमाणु ग्रहण करना चालू कर देगा। जब इधर जा रहा है तो ग्रहण कर लेगा, और जिस जीव का जन्म इधर ही लेना है, इधर जाना ही नहीं है, तो वो इसी समय से ग्रहण करना चालू कर देगा। मैंने अंतिम समय जो होता है वो उस समय में वो शरीर के योग परमाणु ग्रहण करता है। तो जिसको एक समय में ही जन्म लेना उसके लिए एक ही समय है, तो वो अनारक ही रहेगा, अनारक होता ही नहीं। अल्पकाल होता है ना, है अल्पकाल होता है तो हाँ 3 समय मतलब सेकंड तो किसको कहते हैं? सेकंड तो इसी की तो अपन ने इतनी दिनों तक रामायण बाजी थी पीछे। 1 सेकंड, कौन सेकंड के संख्या 1000 कोड़ा कोटि टुकड़े करो, 1 आंवली आएगी, उस 1 आंवली के असंख्यात टुकड़े करो, जो 1 भाग आएगा उस 1 भाग के फिर असंख्यात टुकड़े करो, ऐसे असंख्यात बार टुकड़े कर लो तब एक समय आएगा। सबसे छोटा हिस्सा है काल का, तो बस अपने नॉलेज की बात नहीं, मतलब वो अपने समझ के कोई भी नहीं बता सकता किसी व्यक्ति का कि ये जीव जा चुका है, डॉक्टर भी नहीं बता सकता। कम से कम थोड़ी देर, मतलब उसी समय जिस समय वो जीव जा रहा है कि इस समय जा रहा है, वो कोई नहीं, क्योंकि इतना छोटा काल है वो ये जा रहा है, वो तो प्रोसेस लगती है उसमें। और वो किस समय गया हो, तो लगता आँख खुल भी रही हो तो भी ये बंद भी हो गई, लेकिन वो वास्तव में एग्जैक्ट किस समय गया
क्योंकि उसमें भी 1-2 मिनट 1-2 सेकंड वगैरह तो लगते हैं ना, और 1-2 सेकंड में तो कितने समय हो जाता है। तो कब तक वो यहाँ था, किस समय वो गया, कुछ नहीं इसका हिसाब। कितना सूक्ष्म है वो एक समय। तो एक समय में तो वो जाके जन्म ले लेता है, यदि एक समय है तो। यदि मोड़े वाली गति है और ज़्यादा से ज़्यादा मोड़े है तो 3 मोड़े लेगा, तो चौथे समय में जन्म धारण कर लेगा। तो चौथे समय वो शरीर की योग परमाणु ग्रहण करना चालू कर देता है, 3 समय तक अनारा है, 3 समय तक शरीर के योग परमाणु ग्रहण नहीं करता। तो वो जो 3 समय, उस समय जो योग है उसका कौन सा है, वो कारमान है। और यदि एक मोड़े वाली गति है, मतलब 2 समय में जन्म लेगा, तो एक समय तक क्या रहेगा, कारमान का योग। और एक ही बिना मोड़े की गति है, तो वो कारमान का योग उसके होगा ही नहीं। वो सीधे ही जौन सा शरीर ग्रहण करेगा उस शरीर का वो मिश्र योग चालू हो जाएगा। अभी तो मिश्र की बात करते हैं। आया समझ में? 3 योग तो समझ में आ गए। औदारिक शरीर के निमित्त से होने वाला औदारिक काय योग, विक्रियक शरीर के निमित्त से होने वाला विक्रियक काय योग, कारमान शरीर के निमित्त से होने वाला कारमान काय योग। जैसे आरक शरीर होता है मुनिराज के, 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के मस्तक से एक सफेद हाथ का पुतला निकलता है, जो कोई प्रकार का संशय उत्पन्न होने पर उसका निराकरण करके आता है। कोई तत्व के, कोई कुछ किसी बात के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ मुनिराज को, तो उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो जो भी निकट में केवली हो, केवल ज्ञानी भगवान अथवा शुद्ध केवली हो, तो उनके पास वो पुतला निकल के जाता है। वो स्वयं नहीं जाते, विजय क्षेत्र में बैठे भगवान स्वयं कैसे जाए, औदारिक शरीर। तो वो आरक शरीर निकलता है मस्तक से, और वो भगवान जिनेंद्र के पास जाता है, वहाँ जाके अपना प्रश्न का समाधान प्राप्त करके पुनः मूल शरीर में आ जाता है। अंतर्मुहूर्त में सब घटना हो जाती है। अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर सेकंडों में सामने वाले ने प्रश्न किया, मुनिराज ने कहा ठीक है, ध्यानस्थ 1 मिनट के लिए, वो दिखे ही नहीं। मतलब शरीर सूक्ष्म है ना, औदारिक से विक्रियक सूक्ष्म है, विक्रियक से आरक और सूक्ष्म है, आरक से तेजस और सूक्ष्म है, तेजस से कारमान शरीर और सूक्ष्म है। तो वो आरक शरीर दिखे ही नहीं। तो गया, पूछा, आ गया, हाँ ये तुम आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर ये। कुंद आचार्य तो साथ शरीर ही चले गए थे, औदारिक शरीर ही चला गया था उनका, आरक शरीर नहीं गया था। वो तो यहाँ नहीं बैठे थे, वो वहीं चले ही गए थे। वो तो यहीं बैठा रहता है वो शरीर, तो औदारिक तो यहीं रहता है, आरक निकल के जाता है और अंतर्मुहूर्त में आ भी जाता है। अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा टिकते ही नहीं। एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर पूरी विक्रिया हो जाएगी, मतलब पूरी जो भी उसकी क्रिया है वो सारी हो जाएगी। एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर चले भी जाएगा, आ भी जाएगा। असंयम के परिहार के लिए भी निकलता। कभी आसपास सारी भूमि जीवों से आकीर्ण हो, मुनिराज तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हो, आगे भी जमीन पे जीवी जीव, पीछे भी जमीन पे जीवी जीव, कहाँ जाए आगे तीर्थ यात्रा की वंदना करनी, तो वो निकलता है शरीर, और वो किसी जीव को बाधा पहुंचाए बिना तीर्थ यात्रा कराता है, वापिस आ जाता है शांति से। आत्मा को प्रदेश दोनों फेरे रहते हैं पूरे वहाँ तक उस शरीर में रहते हैं, इसमें हाँ, आत्मा के प्रदेश इस शरीर से निकल जाए तो ये मृत हो जाए, और उसमें से नहीं रहे तो वो काम ही क्या करेंगे। तो वहाँ से वहाँ तक खेले रहते हैं बराबर। छिपकली की पूंछ फैली रहती कि नहीं, वो भी हिलती, ये भी हिलती। ऐसे आत्मा के प्रदेश जो है फैले हुए हैं वहाँ से वहाँ तक, वो अपना काम कर रहा है, बैठे यहाँ प्रदेश फैलते हैं। देवों के तो बहुत होता है काम, देव तो एक साथ जो है अनेक शरीर बना लेते हैं, सब शरीरों में उनके आत्म प्रदेश फैले होते हैं। देवों का हमेशा कभी भी मूल शरीर यहाँ नहीं आता, मूल शरीर तो वही रहता है, और उनका उत्तर शरीर जो विक्रिया से बनाया हुआ होता है वो यहाँ आता है। तो वो वहाँ से लेके यहाँ तक का जो, वहाँ से लेके यहाँ तक उनके आत्म प्रदेश फैले हुए बीच में। इंटरप्शन किसका, काय चीज का? अरे वो तो अमूर्ति के ना, आत्मा के प्रदेश में कोई दिक्कत ही नहीं है। वो उस जो नया देह बनाया उस देह के आकार में भी उनके आत्म प्रदेश व्याप्त है, बीच में पूरा वहां से वहां तक पूरा स्ट्रेच की तरह व्याप्त है, पूरा लिंक है, वो पूरा असंख्यात प्रदेश में फैल सकता है, असंख्यात पूरे लोकाकाश में समा जाए। अपन ने पढ़ा था आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश प्रमाण है, और लोक के बाहर तो कोई चीज जाता ही नहीं है। एक राजू ऊपर से नीचे आए, यहाँ 1.5 राजू ऊपर थे, 1.5 राजू ऊपर से नीचे आ गए, तो 1.5 राजू तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको।
14 राजू ऊपर से नीचे तक जा सकते हो तो भी फैल जाए। देव तो खैर ऊपर 14 राजू जा नहीं सकते, लेकिन केवली भगवान के आत्म प्रदेश जब फैलते तो 14 राजू ऊपर तक, नीचे ऊपर सब जगह मिला के 14 राजू फैल जाते हैं। 14 राजू ऊपर, 7 राजू गहराई में और चौड़ाई जो भी अथाई होगी, पूरे 343 घन राजू लोक में पूरे आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं केवली के लोक पूर्ण समुद्घात के काल में। लोक पूर्ण समुद्घात था उनका पूरा पहले दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण सारी प्रोसेस होती है उनकी। लोक पूर्ण समुद्घात के काल में पूरे फैले रहते हैं सब पूरा लोकाकाश। तो वो जो है ये मूल शरीर तो वही रहता है, ऐसे कि आहरक शरीर होता है तो आहरक शरीर प्रदेश बन जाता है। सब है ये सारे, ये मुनिराज के होता है। छठे गुणस्थान वर्ती महामुनिराज, मैंने जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, एक शर्त तो ये छठा गुणस्थान कहलाएगा। दूसरी शर्त कि आहरक वृद्धि जिनके प्रकट हुई हो, और आहरक वृद्धि प्रकट हुई होने के बाद वो आहरक वृद्धि का उपयोग करें तभी आहरक शरीर प्रकट होता है। और उस आहरक शरीर के निमित्त से जो योग होता है उसको क्या कहते हैं? आहरक काय योग। जैसे कितने काय योग हो गए? 4। औदारिक काय योग, वैक्रियक काय योग, कार्माण काय योग, आहरक काय योग। सबसे कम काल किसका है? कार्माण का। सबसे ज्यादा किसका हो सकता है? वैक्रियक का भी एक्चुअल में अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता है ना, क्योंकि वैक्रियक से क्या हो जाता है? वैक्रियक किसको होता है? देवनारकियों को। देवनारकियों को मन और वचन है, तो क्या होता है उनका अंतर मुहूर्त बाद मन या वचन में आ जाएगा। मतलब अंतर मुहूर्त में चेंज होता रहेगा, अंतर मुहूर्त में मन योग हो जाएगा, फिर वचन योग हो जाएगा, फिर वैक्रियक काय योग हो जाएगा। लेकिन जो एकेंद्रीय जीव है जिनके अकेली काय ही है, तो उनका जो औदालिक काय योग है वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि कोई कन्वर्ट होने के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। न मन है न वचन है। वचन 2 इंद्रिय से चालू होता है, मन पंचेंद्रिय संगी को होता है, तो उनके एक इंद्रिय को एक काय ही है। तो उनका जो जन्म से पर्याप्ति मतलब थोड़े समय बाद से जो उनका मरण तक जो योग रहता है वो एक ही काय योग ही रहता है, वो औदारिक काय योग 22,000 साल तक रहता है। 22,000 साल बाद फिर बदल जाएगा, क्योंकि 22,000 साल बाद फिर उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद जो योग होता है वो फिर वो औदारिक नहीं रहता है, वो फिर बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? समझ लो एकेंद्रीय में ही जन्म लेंगे तो भी बदल जाएगा, क्योंकि एक तो कार्माण आ सकता है बीच में यदि विग्रह गति में रहेगी, और कार्माण नहीं आए तो भी जन्म लेने के एक अंतर मुहूर्त काल तक, जब तक कि उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उसका मिश्र काय योग कहा जाता है। कौन सा? मिश्र काय योग। वो मिश्र किसके नाम से मिश्र कहलाएगा? वो जिस शरीर की पर्याप्ति पूरी हो रही है, जिस शरीर को धारण कर रहा है वो उस शरीर का मिश्र कहलाएगा। यदि वो औदारिक शरीर को ग्रहण करने का, औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहा है, अभी जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तब तक वो क्या कहलाएगा? औदालिक मिश्र। वैक्रियक शरीर ग्रहण कर रहा है और वैक्रियक शरीर की शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं हुई तब तक के काल के लिए, माने अंतर मुहूर्त काल के लिए क्या कहलाएगा? वैक्रियक मिश्र। आहरक शरीर की जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तब तक का जो योग है वो कौन सा कहलाएगा? आहरक मिश्र। ये तीनों मिश्र होते हैं अंतर मुहूर्त के लिए, क्योंकि अंतर मुहूर्त तक मिश्र चलता है। मिश्र माने पीछे का भी है, पीछे का माने कार्माण है या जो भी पिछला भाव छोड़ के आया, तो अभी वो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ ना, परिवर्तित पूरा नहीं हुआ। वो औदारिक शरीर की पर्याप्ति पूरी हो जाएगी तो हम औदारिक का काय योग कहेंगे। वैक्रियक शरीर की पर्याप्ति पूरी हो जाएगी, वैक्रियक का कहेंगे। आहरक शरीर की पर्याप्ति पूरी हो जाएगी, आहरक का कहेंगे। लेकिन जब तक औदारिक वैक्रियक आहरक शरीर पूरे नहीं हुए, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, शरीर पूरा नहीं हुआ नहीं, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई। शरीर पर्याप्ति पूरी होने में कितनी देर लगती है? अंतर मुहूर्त काल। अंतर मुहूर्त काल, एक अंतर मुहूर्त काल के अंदर शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाती है, 6 पर्याप्ति पूरी हो जाती है, शरीर तो हो ही जाती है एक अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त काल तक के लिए उनका जो योग होता है वो औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र अथवा आहरक मिश्र योग कहा जाता है। यदि औदारिक शरीर की पर्याप्ति पूरी हो रही है तो औदारिक मिश्र का योग, वैक्रियक शरीर की हो रही है तो वैक्रियक, और आहरक शरीर की हो रही तो आहरक। इसलिए इन तीनों का मिश्र का योग का काल कितना है? अंतर मुहूर्त। आहरक का योग का भी काल कितना है? अंतर मुहूर्त। ये चारों का काल अंतर मुहूर्त। कार्माण शरीर का अधिक से अधिक काल 3 समय, 5 हो गए,
और व्यतिरेक शरीर का काल भी अंतर्मुहूर्त, क्योंकि वो व्यतिरेक काय योग का, व्यतिरेक भी मन या वचन में बदल जाएगा। ये केवल औदारिक काय योग है वैसे, जो कि एक अंतर्मुहूर्त कम 22,000 वर्ष तक रह सकता है, क्योंकि एक जीव की एकेंद्रीय की अधिक से अधिक आयु कितनी होती है? 22,000 वर्ष। तो 22,000 वर्ष की आयु मिली। पहले अंतर्मुहूर्त क्या कौन सा काय योग रहेगा उसका? औदारिक मिश्र। तो वो एक अंतर्मुहूर्त छोड़ दो, बाकी जो 22,000 वर्ष बचे उस समय कौन सा काय योग रहेगा? औदारिक। मन है ही, वचन है ही, शरीर एक ही, औदारिक काय योग। यही बात समझ में आ रही बात ये जो मिश्र रहती है, हाँ, तो उसमें कौन कौन से मिश्रण रहते हैं? तो नया ग्रहण करना, बस वही, वो उसी के ही नाम से रहता है, वो उसी का ही नाम रहता है। वो कार्मान से आया है इसलिए उसको मिश्र कह दिया। कार्बन प्लस व्यतिरेक रहेगी कि नहीं, प्लस नहीं, उसका नाम व्यतिरेक मिश्र, औदारिक मिश्र, बस एक के ही नाम पे पड़ेगा मिश्र। जिस भी शरीर को प्राप्त कर रहा है वो, उस शरीर के नाम पे उसका मिश्र का नाम है। औदारिक मिश्र, व्यतिरेक मिश्र, आरक मिश्र, तीन ही है। क्या मिश्र है उसमें? वो कोई मतलब नहीं, वो सब आप अपने निकालो क्या है, वो हम बात की बात है। हम तो कहते हैं कि औदारिक मिश्र है, पूरा औदारिक नहीं है तो औदारिक मिश्र है, व्यतिरेक पूरा नहीं है व्यतिरेक मिश्र है, आरक पूरा नहीं आरक मिश्र है। जब पूरा हो गया तो वो ही हो गया औदारिक व्यतिरेक आरक, 6 हो गए। और एक कार्मान है तो कार्मान, जैसे 7 काय हो गई, ये 7 ये हो गए, 4 मनोयोग 4 वचन योग, कुल कितने हो गए? 15। 7 हो गए ना, औदारिक मिश्र, व्यतिरेक मिश्र, आरक मिश्र, कार्मान, 7 काय योग, 4 वचन योग, 4 मनोयोग, कितने हो गए? 15। 42 में 15 जोड़ो, कितने हो गए? 57। ये सब भाव 57 मिलकर, वो तो आश्रम को खोते तो संवल के अंदर आ गए। पण मिथ्याक अविरत द्वादश, पण मिथ्याक अविरत द्वादश, और पण मिथ्याक अविरत द्वादश, योग और 25 एक कषाय 25 मानो है ना, वो पण मिथ्याक अविरत द्वादश क्या है? पण मिथ्याक योग 15, द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 जान। ये 2 लाइन याद रखिए। पण मिथ्याक अविरत द्वादश, पण मिथ्याक द्वादश अविरति, और पण मिथ्याक योग 15 अविरत द्वादश जान। अच्छा, उन्होंने योग पहले ले लिए। पण मिथ्याक योग 15 अविरत द्वादश जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। ये कहाँ लिखा है? ये मंगत राय जी की बात, उसमें पण मिथ्याक, पण माने 5, पण मिथ्याक योग 15 और द्वादश अविरत जानो, द्वादश 12 प्रकार की अविरति जानो, और पंचरु 20, 5 और 20 25, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 जानो। इसे 57 आश्रम है। अपने कितने अभी बताओ, चलिए अपने कितने, अपने इस जिंदगी में कितने हो सकते हैं? सब हो सकते हैं। व्यतिरेक काय हो जाएगा आपको, व्यतिरेक मिश्र, आरक मिश्र, काम खाए तो चारों योग हो जाएंगे। दिमाग लगा के बताओ, चलो अपने कितने हो सब, दिमाग लगा के आंसर लगा के बताओ, तो फिर छोड़ता हूँ। अपनी जिंदगी में पूरे एट ए टाइम नहीं बात कर रहा हूँ, अलग अलग कितने हो जाएंगे बताओ। तेजस कहाँ से आ गया? तेजस तो योग ही नहीं है। अपने कुल 57 में से कितने हो सकते हैं? एक कागज पे लिख लो। 5 मिथ्याक हो सकते हैं, अविरति वाला हो सकती है, कषाय के तो कषाय 25 हो सकती है। नहीं, एट ए टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राती वो बात सही है, पूरी जिंदगी में। जैसे जिंदगी में तो वेद भी कोई सा भी हो सकता है, सब इच्छा शक्ति नहीं हो सकती है, 25 ही हो सकती है। योग सब हो सकते हैं। पूरी जिंदगी में 2 ही होंगे, औदारिक मिश्र, कार्मान के औदारिक मिश्र और औदारिक। तो 7 तो माइनस 7 योग बताए ना, 7 में से 5 माइनस करने पड़ेगा। 5 माइनस कर दो 57 में से 52 हो सकते हैं। 52 नहीं हो सकते? क्यों? योग औदारिक मिश्र, व्यतिरेक अपने होएगा ही नहीं, आरक नहीं होगा, आरक कार्बन नहीं होगा। जिंदगी में, इस मनुष्य जिंदगी की बात कर रहा हूँ।
बाकी वेद किसी का भी उदय हो सकता है, स्त्री वेद का, नपुंसक वेद का, पुरुष वेद का। वैसे यदि पुरुष ही है तो समझ लो पुरुष की अपेक्षा से 2 और घटा दो, स्त्री की अपेक्षा से 2 घटा दो, नपुंसक की अपेक्षा 2 घटा दो। लेकिन भाव वेद की बात करो तो भाव में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए पुरुष वेद भी हो सकता है, स्त्री वेद भी, नपुंसक। अब और पूछूं मैं, एक समय में कितना हो सकता है? एक समय में कितने आश्रय हो सकते हैं? 5 मिथ्यात्व में से एक होगा एक समय में। अविरति भी कोई एक ही होगी। प्रमाद तो ले ही नहीं अपन ने। कषाय कौन सी बताओ कितनी होगी? एक कौन सी? मिथ्यात्व रहेगी। एक कौन सी कषाय? कषाय 25 में से एक ही रहेगी। कषाय कितनी रह सकती है अपने एट ए टाइम? 16 अनंतानुबंधी की चारों तो अप्रत्याख्यान नहीं रहेगी, प्रत्याख्यान नहीं रहेगी, संजुलन नहीं रहेगी। 16 में से चलो सब तो क्रोध भी एक साथ, मान भी एक साथ, माया भी एक साथ, सब लोग भी एक साथ, चारों एक साथ रह सकती है एक टाइम। एक समय में तो एक ही रहेगी क्रोध मान, तो 4 ही रहेगी, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और संजुलन 4। और हास्य रति रहेगी तो हास्य के साथ में, रति के साथ में रति नहीं रहेगी, हास्य के साथ में शोक नहीं रहेगा, भय जुगुप्सा हो सकती है। स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद में से एक वेद, तो इसके हिसाब से लगा लेना। योग में से कोई एक योग, ऐसे दिमाग लगाना थोड़ा। अपन कल पूछेंगे और 57 में से कितने हो सकते हैं।